हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्सपोनेंट की क्या क्या आइडेंटिटी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक के बारे में। तो इसके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें पढ़ते हैं हम, अगर किसी भी की पावर क्या हो, जीरो, जैसे a की पावर जीरो, किसी भी संख्या की पावर क्या हो, जीरो है, तो उसका मान क्या आता है, एक आता है हमेशा। उसका मान कितना आता है, हमेशा एक। और दोस्तों हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे और उस पर तुरंत सवाल भी करेंगे। जैसे सात है, सात की पावर क्या लिख दिए, जीरो। कुछ भी रहे, सात के अलावा कुछ भी रहे, किसी की भी पावर जीरो रहे तो उसका मान कितना होता है, एक हो जाएगा। जैसे -2/3 की पावर क्या है, जीरो। पावर बस देख लेना है, जीरो, बेस देखना ही नहीं। अगर पावर जीरो दिखे तो उसका मान तुरंत कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी रहे, दुनिया का कोई भी नंबर रहे, उसकी पावर क्या दिखे, जीरो दिखे। जैसे 343/125, इसकी पावर कितना है, जीरो है, तो उसका मान कितना आता है, एक आता है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी दोस्तों क्या थी, अगर a की पावर जीरो है तो उसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे 2/3 की पावर यहाँ जीरो है, यहाँ 2/3 की पावर कितना है, एक मान लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसका मान तो एक आएगा, इसकी जगह एक रखेंगे। 2/3 की पावर एक है तो कितना हो जाएगा, 2/3 ही आएगा। और एक का 2/3 में गुणा होगा, 2/3 ही आंसर आएगा। तो दोस्तों इस पे बस ये जानना था, किसी की भी पावर जीरो है तो उसका मान कितना आता है, एक आता है। a की पावर जीरो है तो उसका मान एक आता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, आइडेंटिटी 2 पे। दोस्तों इसमें देखेंगे, अगर बेस सब सेम है, अगर किसी भी संख्या का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होती है, जुड़ती है। जैसे a की पावर यहाँ यम है, गुणे यहाँ a की पावर क्या है, यन है। यहाँ पे दोस्तों बेस सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। बीच में अगर मल्टीप्लाई का निशान रहेगा तब क्या हो जाएगा, a की पावर यम प्लस क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। a की पावर यम प्लस यन हो जाएगा। अब दोस्तों इस पे सवाल कैसे पूछा जाएगा, चलिए सवाल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 7, कितना लिख लेते हैं, 3 की पावर 7, और गुणे यहाँ 3 की पावर 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेस सेम है, बेस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, आधार 3 बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 7 + 4, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, जैसे 3 की पावर 5 है और यहाँ 3 की पावर क्या है, -2 है। तो दोस्तों बेस क्या है, बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 की पावर 5 प्लस क्या जुटेगा इसके साथ, -2। अब ये दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 5 और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो 5 में से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 घट जाएगा। तो 5 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, मतलब 27 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर पावर क्या रहेगी, प्लस में रहेगी, पावर प्लस में रहेगी तो देखिए ऐड हो जाएगा, 7 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर पावर एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो पावर बड़े में से छोटा वाला घट के क्या आ जाएगा, 5 में से 2 घट के 3 आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस पे दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, 3 की पावर 7 लिख लेते हैं, 3 की पावर 4 लिख लेते हैं, 3 की पावर 5 लिख लेते हैं, 3 की पावर 9 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 9। इसको दोस्तों सॉल्व करना है, तो इसको क्या करो, बेस सब जगह सेम है, बस देख लो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 7 + 4 + 5 + 9। यहाँ पे बेस 3 था और पावर को क्या कर दिए, जोड़ दिए। यहाँ 7 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था और यहाँ 9 था, सबको क्या किए, जोड़ दिए। यहाँ 9 था, जोड़ दिए।
तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो 3 की पावर 25 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 3 की पावर 25। अगर दोस्तों पावर इसी में माइनस में भी आए प्लस में आए तो कुछ नहीं करना है, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 7 की पावर -3 और ये 7 की पावर 8 लिख लेते हैं, यहाँ 7 की पावर 9 लिख लेते हैं। तो पावर क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा लेंगे। यहाँ पावर -3 है प्लस पावर, यहाँ प्लस का 8 है और ये प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा, और इसके आगे माइनस है, इसको पीछे करके क्या करेंगे घटा देंगे। तो 7 की पावर 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 14। इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा 7 की पावर 14। चलिए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों करते हैं 27 की पावर 5, क्या करते हैं 27 की पावर 5, यहाँ 9 की पावर क्या कर लेते हैं 2, और यहाँ 3 की पावर कितना कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। और दोस्तों इसको बोल दिया कि सिंप्लीफाई कीजिए, क्या कीजिए सिंप्लीफाई कीजिए। तो दोस्तों 27 क्या होता है, 27 होती है 3 की पावर 3, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और बाहर क्या हो जाएगा 5, और ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर क्या हो जाएगा 2, और ये 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 लिख लो। अब दोस्तों जब ये ब्रैकेट हटता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 15, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 4, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। तो दोस्तों देखिए बेस सेम बन गया कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है बेस अलग अलग रहता है, सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखो अब बेस क्या हो गया सेम बन गया, तो पावर जुड़ जाएगी 15 और ये 4 और ये 4 जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 15 प्लस 4 जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 4 19 4 23, तो 3 की पावर कितना आंसर आएगा 23 आएगा। तो ये वाला सवाल दोस्तों ऐसे लगेगा। अगर दोस्तों बेस सेम ना रहे पावर सेम रहे तब कैसे लगेगा। चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने पढ़े, दोनों पे एग्जाम्पल भी कर ली। अब तीसरा देखते हैं, दोस्तों तीसरा देखते हैं बेस अलग अलग रहेगा लेकिन पावर सेम रहेगी। तो यहाँ a की पावर क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं m, और यहाँ नीचे b की पावर क्या मान लेते हैं m, पावर सेम कर दिए और बेस क्या कर दी अलग। यहाँ देखिए a है, यहाँ देखिए b है, तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब दोस्तों बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस क्या है a है b है, तो क्या कर देंगे a गुणा के b, और पावर कॉमन लेके लिख लेंगे। यहाँ m है यहाँ भी m है, तो यहाँ भी क्या लिख लेंगे m, यानी a की पावर m रहेगी और गुणे b की पावर m रहेगी। तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर m कॉमन में लिख लेंगे। जैसे दोस्तों इस पे सवाल कैसे आएगा, देखिए जैसे 3 की पावर कितना है 7 है, और यहाँ 4 की पावर कितना है 7 है। यहाँ पे देखेंगे तो बेस अलग है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस क्या है 4 है, लेकिन पावर देखेंगे पावर दोनों में 7 7 दोनों में है। तो बेस का कर देंगे मल्टीप्लाई, बेस यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो 3 गुणा कितना कर देंगे 4 कर देंगे, और पावर 7 यहाँ पे है तो पावर 7 कॉमन लेके लिख देंगे। तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर बेस क्या रहे अलग अलग रहे पावर सेम रहे तो बेस का क्या करके लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन लेके लिख दिया जाता है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ 3 की पावर 4 लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 लिख लेते हैं, 5 की पावर क्या लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, और यहाँ 2 की पावर क्या लिख ले 2 तो हो गया है तो कुछ दूसरा लिखते हैं, और यहाँ 7 की पावर क्या लिखते हैं 4। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो क्या है बेस सब जगह अलग अलग है, बेस क्या है सब जगह अलग अलग है, लेकिन पावर देखेंगे 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। तो इसको सॉल्व करना है तो बेस का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो,
बेस क्या है 3 गुणा के 2 गुणा के 5 गुणा के 7 और पावर क्या करो कॉमन लेके लिख लो। पावर सब जगह 4 है तो यहाँ भी क्या लिख लो 4 लिख लो। अब दोस्तों बेस का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3 दूना के 6, 6 पछे के 30 और 30 सत्ते कितना होता है 70 का 21 210 कितना होता है 210 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 और यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। दोस्तों बेस अलग अलग रहेगा तो पावर का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोस्तों बेस अलग अलग रहेगा तो बेस का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या करेंगे कॉमन लेके लिख देंगे। यहाँ देखिए पावर कॉमन लेके लिख दिए। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। दोस्तों हमने कितनी आइडेंटिटी बताया सबसे पहले क्या बताया नंबर एक पे बताया ए की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। नंबर 2 पे क्या बताया अगर बेस सेम है क्या है बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। अगर यहाँ ए की पावर m है यहाँ ए की पावर n है तो ये क्या हो जाएगी ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ए की पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या बताया हमने बताया बेस क्या अलग अलग अगर यहाँ a है यहाँ b है लेकिन पावर क्या है सेम है। यहाँ भी पावर m है यहाँ भी पावर क्या है m है तो बेस का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो a गुणा के b पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने दोस्तों पढ़ ली। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे। चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा अगली स्लाइड पे चलते हैं। चौथा दोस्तों ये a है। चौथा पे यहाँ लिखते हैं a अगर किसी की भी पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर कितना मानते हैं 1। जैसे a की पावर कुछ नहीं दिख रही तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर 1 और अगर a की पावर 1 को नीचे लेके जाएंगे कहाँ लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी संख्या को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लेके जाएंगे तो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या होती है पावर का सिंबल बदल जाता है। प्लस रहता है तो माइनस माइनस रहता है तो प्लस। अगर यहाँ नीचे a की पावर -1 ऊपर लेके जाएंगे तो फिर a की पावर +1 हो जाएगा फिर इसका मतलब a हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस पे सवाल कैसे पूछता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर -1 क्या लिख दिया 2 की पावर -1 ये न्यूमरेटर है इसको क्या करेंगे नीचे लेके जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा +1 तो ये 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 यानी कहीं भी 2 की पावर -1 दिखे उसका क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है 1/2। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया 2 की पावर -3 कितना लिख दिया 2 की पावर -3 तो इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे 1 के हो जाएगा 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेस कितना है 2 है एक्सपोनेंट 3 है तो बेस का एक्सपोनेंट बार मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंट 3 बार है तो बेस का कितने बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 लिख दिए दोस्तों। तो बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 तो इसका आंसर कितना आएगा 1/8 आएगा दोस्तों। तो कहीं भी माइनस में दिखे या प्लस में दिखे तो उसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस। चलिए दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा और एग्जाम्पल करते हैं इसी पे। यहाँ दोस्तों जैसे करते हैं यहाँ दिया है 2 की पावर 5 2 की पावर 5 दिया है यहाँ 3 की पावर 4 दिया है और इसके डिवाइड में है 2 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर क्या लिख लेते हैं 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया मान लो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं दोस्तों। ये 2 की पावर 5 है यहाँ 2 की पावर 2 तो ये 2 की पावर 5 ऐसे ही रहने दो। ये 2 की पावर 2 नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2 हो जाएगा। ऐसे ये 3 की पावर 4 ऊपर है तो 3 की पावर 4 ऊपर ही रहने देते हैं।
ये 3 की पावर 3 नीचे, तो इसको 3 की पावर 3 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखेंगे बेस सेम है, बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक जगह पावर प्लस में एक जगह माइनस में है, तो 2 की पावर 5 में से ये 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे यहाँ देखेंगे बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस रहेगी तो जुड़ जाएगी, माइनस रहेगी तो घट जाएगी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4 - 3, तो 5 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 2 की पावर 3, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1, यानी 3 की पावर 1 मतलब 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8, और इसका 3 बार गुणा करेंगे 24। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 24 आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों अब चलते हैं चौथी कंडीशन पे। 3 कंडीशन दोस्तों क्या क्या, 4 कंडीशन बता दी, 5वीं बतानी थी। तो क्या क्या बताएं, एक बताएं a की पावर 0 क्या होता है, एक होता है बेस से में, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। a की पावर m है, a की पावर n है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। और तीसरा क्या बताएं, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। यहाँ भी पावर m है, यहाँ भी पावर m है, तो बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a गुणे b की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चौथा क्या बताया दोस्तों, अगर ये a की पावर 1 है, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर -1, चिन्ह बदल जाएगा। या तो कहीं इसको कह सकते हो a की पावर -1 दिख रही है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर +1। तो a की पावर 1 का मतलब क्या होता है, a ही होता है। किसी की पावर 1 करेंगे वही संख्या आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे। अब दोस्तों कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4। अब चलते हैं 5वीं कंडीशन देखते हैं दोस्तों। 5वें में देखते हैं दोस्तों, अगर ये क्या है, अंडर रूट का a है, और यहाँ क्या है, अंडर रूट का b है, और यहाँ अंडर रूट का a है, यहाँ अंडर रूट का क्या है, b है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक ही अंडर रूट में आ जाते हैं। एक ही अंडर रूट में आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट a गुणा b, तो इसका हो जाएगा क्या, अंडर रूट ab। अगर कहीं भी अंडर रूट अलग अलग दिखे, उसका मल्टीप्लाई करना है तो एक ही अंडर रूट में आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ अंडर रूट 3 है, कितना है, अंडर रूट 3 है, इसका गुणा करना है किस में, अंडर रूट 2 में करना है। तो गुणा करेंगे तो एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट, ये अंडर रूट 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2, एक ही अंडर रूट में आ जाएगा। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6। एक दूसरा देखते हैं दोस्तों यहाँ से, जैसे अंडर रूट यहाँ कितना दिया है, 12, और यहाँ कितना दिया है, अंडर रूट का 3 दिया है, कितना दिया है, अंडर रूट का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 3 कितना हो जाएगा, 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो दोस्तों इस प्रकार के कोई भी सवाल रहेगा इस टाइप का, तो क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट में गुणा करके अगर उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकलेगा तो निकाल देंगे बाहर। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट कितना, 18, और यहाँ देखते हैं अंडर रूट 8, कितना देखते हैं, अंडर रूट 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 18 गुणे 8। तो 18 बटे कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12। ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 12। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 12। तो ऐसे कोई भी सवाल है दोस्तों आसानी से लगा सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ देखते हैं, अभी 2 टर्म वाला था, यहाँ जैसे अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, अंडर रूट कितना आ गया, 6 आ गया। तो इन सबको दोस्तों क्या करना है, इस टाइप का सवाल रहेगा तो सबको एक ही अंडर रूट में कर देना है, एक ही अंडर रूट में कर दो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर दोस्तों, तो 2 3 कितना होता है, 6, 6 5 30, और 30 6 का कितना होता है, 180, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 180 आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट कहीं भी दिखे उसको क्या करेंगे,
एक ही अंडर रूट में करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोस्तों अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ ऊपर अंडर रूट ए है, क्या है ऊपर अंडर रूट ए, इसमें भाग देना किससे, अंडर रूट बी से भाग देना। तो इसको क्या कर सकते हो, एक ही अंडर रूट में लिख सकते हो, ए अपान में बी। क्या लिख सकते हो, ए अपान में बी। जैसे यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे अंडर रूट कितना है 18 लिखते हैं, कितना लिखते हैं अंडर रूट 18, और नीचे कितना लिखते हैं अंडर रूट का 2, कितना लिखते हैं अंडर रूट का 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, तो 18 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे जब 2 एक नम 2, 2 9 कितना हो जाएगा 18। तो क्या हुआ अंडर रूट में 9, और 9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 3। तो इसका आंसर दोस्तों 3 आएगा। यानी अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही अंडर रूट में कर देंगे, अंडर रूट ए अपान में बी। अब इस पे दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ ऊपर लिख दिए, कुछ भी लिख लिए, अंडर रूट लिख दिए 172, सिर्फ 72 लिख दिए, कितना 72, और अंडर रूट में नीचे कितना लिख दिए 2 लिख दिए, अंडर रूट का कितना लिख दिए 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये 72 में 2 से क्या कर देंगे भाग, तो 72 में 2 से भाग करने का मतलब क्या होता है आधा करना। तो 72 का आधा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का कोई भी सवाल रहेगा तो आसानी से लगा सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों अगली आइडेंटिटी पे। अब दोस्तों अगली आइडेंटिटी देखते हैं। अगर यहाँ दोस्तों ए की पावर क्या है यम है, ए की पावर क्या है यम है, ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट बंद, और बाहर पावर क्या है यन है। तो ये जब ब्रैकेट हटता है तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगी ए की पावर यम इंटू यन हो जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। या कह सकते हो ए की पावर यम यन, क्या हो जाएगा यम यन। इस पे देखिए दोस्तों सवाल कैसे आएगा। जैसे दे दिया 7 की पावर 2, क्या दे दिया 7 की पावर 2, बाहर कितना दे दिया 3 दे दिया। तो जोड़ मत देना 3 2 5, तो गुणा होता है दोस्तों, ये क्लोज ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 6 आंसर आएगा इसका। जैसे दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगली स्लाइड पे। जैसे ये 49 की पावर कितना है 2 है, 49 की पावर कितना है 2 है। यहाँ लिख लेते हैं 7 की पावर 3, और यहाँ लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं 343 लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं 343 की पावर 1 लिख लेते हैं। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों 49 क्या होता है 7 की पावर 2, तो ये 7 की पावर 2 लिख लिए, बाहर भी क्या है 2 लिख लिए, और ये कितना है 7 की पावर 3 है। और ये 343 क्या होता है 7 से 3 बार में करता है, 49 7 का स्क्वायर 49, और 49 साथ कितना होता है 343 होता है, कितना होता है 343। 49 साथ देख लेना, 7 9 63, 7 चौको 28, 6 34। तो 343 को क्या लिख सकते हो 7 की पावर 3, और बाहर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो क्लोज ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 की पावर 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये ब्रैकेट हटेगा तो कितना हो जाएगा 3 एक नम 3, कितना हो जाएगा 7 की पावर 3। अब देखिए दोस्तों बेस सेम हो गया कि नहीं, तो बेस सेम हो गया तो क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 7 की पावर 4 प्लस 3 प्लस 3। तो आंसर कितना आएगा 7 की पावर 4 3 7, और 7 3 10। तो 7 की पावर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा, जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर कितना है 3 है, यहाँ 4 की पावर कितना है 3 है।
और नीचे 24 की पावर कितना है 3 है, 24 की पावर 3 है। इसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे देखिए, इसको सॉल्व करना रहेगा तो इसमें देखेंगे पावर क्या है सेम है। पावर अगर सेम रहती है तो बेस का क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। तो बेस कितना है 2 है 3 है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा के 3 गुणा के 4 और पावर कितनी है 3, तो पावर कॉमन कितना लिख लेंगे 3। और नीचे 24 की पावर कितना है 3, तो नीचे लिख लेंगे 24 की पावर 3। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 या 6, 6 चौक को 24, ऊपर भी कितना आ गया 24 की पावर 3, नीचे भी कितना आ गया 24 की पावर 3 और ये कट के कितना आ जाएगा 1, या 24 की पावर 3 ऊपर लेके जाओगे -3 हो जाएगा। तो 3 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 0। तो 24 की पावर 0 घट कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1 होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों जैसे ये 7 की पावर कितना दे दी है 6 और ये 5 की पावर कितना दे दिया 5 और नीचे क्या दे दिया 35 की पावर 5 दे दिया। क्या दे दिया 35 की पावर 5। इसको सॉल्व करने के लिए आ जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे ये 35 है, कितना है दोस्तों 35 है। ऊपर ये नीचे बेस कितना है 35, ऊपर बेस यहाँ 7 है और यहाँ बेस कितना है 5 है। तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। यानी इस 7 की पावर 6 को क्या बना लेंगे 5 बना लेंगे, तो ऊपर 5 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 7 की पावर 6 को लिख सकते हैं 7 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 5, इतना दोस्तों लिख सकते हैं। और ये 7 ये कितना है 5 की पावर 5, तो ये 5 की पावर 5 ऐसे ही क्या करो लिख लो। यहाँ दोस्तों नीचे कितना है 35 की पावर 5, तो 35 की पावर क्या करो 5 लिख लो। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे, यहाँ देखेंगे पावर क्या है बराबर है, पावर क्या है सेम है, और लेकिन बेस क्या है अलग अलग है। तो पावर सेम रहती है तो क्या किया जाता है बेस का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7 ही होता है। यहाँ क्या है पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस 7 है 5 है, कितना हो जाएगा 7 गुणे 5 हो जाएगा, और पावर सेम है तो पावर 5 लिख लें। और नीचे 35 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ 7 आ गया, 7 5 35, कितना हो जाएगा 35 की पावर 5, नीचे भी कितना आ जाएगा 35 की पावर 5। तो 35 की पावर 5 से 35 की पावर 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 7 बचा, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 7। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाएगा। तो बुक का क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। अब चलिए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दोस्तों करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं। जैसे 7 की पावर कितना है 4 है, 7 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर कितना लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं, और यहाँ 5 की पावर क्या लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं। और यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 7 त्रिका 21 बचे 105 कर लेते हैं, 105 की पावर 4 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 4। इसको सॉल्व करना रहेगा तो यहाँ दोस्तों 105 बेस कितना है 105, ऊपर का बेस कर देखेंगे तो कितना है 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, देखेंगे तो 7 त्रिका 21 बचे 105 हो जाएगा। यानी बेस का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 105। यहाँ दोस्तों पावर क्या है 5 है, तो ऊपर भी पावर कितना, यहाँ पावर देखेंगे कितनी पावर है 4 है, तो ऊपर भी पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पावर 4 है, यहाँ भी पावर क्या है 4 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कितनी पावर है 3 पावर है, इसको 4 बनाने के लिए 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 की पावर 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हो तो 3 की पावर 1 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों कितना हो गया 7 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 यहाँ है, 3 की पावर ये 1 यहाँ है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये 5 की पावर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगा। और नीचे कितना आ गया 105 की पावर 4, और ये कितना हो गया 3 की पावर 1 मतलब कितना 3 ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखिए पावर सेम हो गई, पावर सेम हो गई तो बेस का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई,
बेस कितना है 7 गुणे 3 गुणे 5 और पावर कितना है 4, तो पावर लिख देंगे 4। और यहाँ 105 की पावर कितना है 4 गुणे कितना कर देंगे 3। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 7 त्रिका 21, 21 बचे 105, तो 105 की पावर कितना आ गई 4। नीचे भी कितना आ गई 105 की पावर 4 और गुणे कितना आ गया 3। और ये इससे पूरा 105 की पावर 4, ये भी 105 की पावर 4 से कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3, तो इसका आंसर कितना होगा 1/3। अब दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, a की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। a की पावर m है और यहाँ क्या है a की पावर n है। a की पावर क्या मानते हैं, n मानते हैं। बेस क्या है, सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। a की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस रहेगा तो घट जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं a की पावर m गुणे a की पावर क्या माइनस का n, तो इस बार घट जाएगी, क्या हो जाएगा a की पावर m, बेस सेम रहेगा तब a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने क्या देखा था, पावर सेम थी बेस अलग अलग था। पावर सेम थी बेस अलग अलग था। जैसे a की पावर क्या था, यहाँ m था और यहाँ b की पावर क्या था, m था। तो इसको क्या किए थे, बेस का मल्टीप्लाई कर लिए थे। बेस क्या है a गुणे b की पावर कॉमन लेके लिख लिए थे m, तो ये क्या हो गया था ab की पावर m। और फिर इसके बाद वाला दोस्तों क्या देखे थे, इसके बाद ये बताए थे दोस्तों, ये अंडर रूट का a है, इसका गुणा करेंगे अंडर रूट का b, तो ये a का ही ब्रैकेट में आ जाएगा, आके क्या हो जाएगा a गुणा b, मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी आ जाएगा। और सबका दोस्तों एग्जाम्पल हम करवा चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों क्या बताए थे, इसके बाद बताए थे अगर ये अंडर रूट ए में भाग देना है अंडर रूट बी से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही अंडर रूट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a अपान में क्या b। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।